you know वो स्पीकर लेके चलता है ना रणवीर सिंह, so he was playing it at some entry of his, and then Ranveer played it on his wedding also. So yeah, Jacqueline, thank you. तो हम लोग तो बहुत सेलिब्रेट करते थे. I used to take my friends out every time. 1 million touch would happen, 2 million. I think I celebrated until 15 million, and I said, guys, bus. You look at your ideal favorite singers. I look at Sunidhi Chauhan and I think यार एक दिन ऐसा बनने की कोशिश रहेगी हमेशा. प्रिंसिपल ने बोला था राइट व्हाट यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर बचपन में, तो मैंने उसमें लिखा था आई वांट टू बी अ सिंगर एंड आई वांट टू सिंग फॉर अ वायरएफ फिल्म. लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी छुटा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, मॉडल टाउन च मारी गेड़ी. ईयर 2018 और उस साल का वन ऑफ द मोस्ट वायरल सॉन्ग लंबरगिनी. और क्या आपको पता है कि वो गाना किसने गाया था? वेल, जिसने गाया था वो मेरे साथ है और मैं इस वक्त उसके स्टूडियो में हूँ, उनके स्टूडियो में हूँ. सो लेट मी वेलकम रागिनी टंडन. थैंक यू. वेलकम टू मूवी फाइट एंड वेलकम टू द सॉन्ग स्टोरी. थैंक यू. ओ माय गॉड, 2018 की अगर मैं बात करूँ तो मतलब लंबरगिनी ऐसा सबकी जुबान पे चढ़ा. रागिनी मतलब क्या जादू कर दिया. कौन है ये, किसने गाया ये गाना? वही हूँ मैं. वही है ये लड़की. So yeah, it's been a journey trying to connect the song to my face, my name, all of that. But I'm very lucky, और I think all artists ढूंढते हैं कि ऐसा एक गाना एक उनको लाइफ टाइम में मिले, और मुझे वो मिला तो मैं बहुत लकी समझती हूँ. And if I'm not wrong, that was the first debut song? That was my second song. Second song. Okay. उससे पहले एक गाना मैंने कॉलेज में रिलीज किया था. It was a collaboration, also folk song, but we made a folk song का club mix. So वो नहीं जाना बहुत famous folk song है. Right. So that was my, then after that Lamborghini happened. So how did Lamborghini happen? Tell us about that. Lamborghini की story बहुत ही funny है क्योंकि it was through Instagram. अच्छा. तो मैं बचपन से I've been learning classical music and जैसे singers, मतलब singers क्या, normal singers भी, bathroom singers भी जैसे सोशल मीडिया पे भी डालते हैं तो मैं वैसे आई यूज्ड टू पोस्ट अ लॉट. आई यूज्ड टू पोस्ट अबाउट कवर्स एंड माय फैमिली इज आल्सो वेरी वेरी म्यूजिकली इंक्लाइंड. तो सारे गाते हैं घर पे एंड यू नो, तो मैं पोस्ट करती रहती थी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे. उसके थ्रू दे फाउंड माई सॉन्ग, द दूरबीन बॉयज फाउंड माई सॉन्ग नहीं जाना, विच वॉज द फर्स्ट वन, एंड दैट्स हाउ दे अप्रोच्ड मी फॉर Lamborghini कि यार देयर इज अ सॉन्ग, we think it'll work on your voice and we would love to give it a try. And I think it was written कि मैंने गाना है ये गाना क्योंकि मैं उसी टाइम पे मास्टर्स करने निकल रही थी लंदन. अच्छा. And this happened about 2-3 weeks before I was leaving. And they called me and they happened to also be my neighbors in Delhi. Oh. So it kind of fell together, the whole thing. Wow. कि you know आप आ जाओ, let's try. And we made the song over the weekend. And a few So more उन्होंने days. पहले गाते हुए रागिनी को सुना था? Yes. रागिनी को उन्होंने सुना था नहीं जाना पे and then they approached me for it. So फिर बस हमने बना दिया गाना. बस और मैं लंदन जाने चली से गई. पहले वो जो एक बिग ब्रेक होता है वो काइंड ऑफ वी कैन से दैट Yeah. रागिनी टंडन को मिल गया. Yes, बिल्कुल. एंड देन उसके बाद यू वेंट टू लंदन. I went to London and Yeah. I didn't know what was happening and behind you know, back in India. It took about 8-9 months to become the song it did. And by the time I realized, उसके बस 2-3 महीने बाद मैं वापस आ गई. बट क्या तुम्हें ये पता है कि ये गाना, मतलब दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, नाउ यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर. सो डू यू नो कि ये गाना इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कैसे इतना फेमस हुआ था? यार जितना मुझे पता है वो ये कि it was played by a few actors initially.
जैकलीन फर्नांडिस ने Yes, प्ले किया था Jacqueline टाइगर was के the सेट्स first पे। one. Yes. Yes. उधर वो मेरे को भेज दिया था मेरे हाँ। फ्रेंड्स ने, ये देख सलमान खान के सेट पे तेरा गाना चल रहा है। And Jacqueline was also there in the car and she was obsessed Yes, with that song और वो हमेशा स्टोरी पे डालती थी and then I was like Yeah. ये मतलब हम लोग जो भी देखते थे ऐसे ये कौन सा गाना है यार, Yeah. ये कौन सा गाना I है। still remember जब मेरे को Yeah. किसी ने भेजा था, I was like, oh my god, where is this going? How is it happening? फिर उसके बाद of course फिर आलिया भट्ट ने भी एक बार बोला था, Right. रणवीर ने एक you know वो स्पीकर लेके चलता है ना रणवीर सिंह, so he was playing it at some entry of his, and then Ranveer played it on his wedding also. So yeah, Jacqueline, thank you. And tell me जब लंदन गई तो वहाँ पे जब you got to know that the song is getting viral slowly तो मतलब क्या रिएक्शन था वहाँ पर लोगों ने सुना? What yeah, was- yeah, all my friends knew about it. In fact, वहाँ पे तो मैंने अपने friends को रिलीज होने से पहले ही सुना दिया था कि ये गाना आ रहा है, मैंने गाया है. But जब you know 1 million, 2 million, 3 million, it was very very exciting क्योंकि ऐसे numbers हमने देखे नहीं है कभी on a song that you've made, you've sung and all that. तो हम लोग तो बहुत सेलिब्रेट करते थे. I used to take my friends out every time a 1 million touch would happen, 2 million. I think I celebrated until 15 million and I said guys बस अब ज़्यादा हो रहा है. और अभी कितने हो गए? 500 plus million. I think, 5.5 right? के आसपास. Okay, oh wow. Very exciting, yes. अच्छा, और क्या लंबरगिनी के लिए रागिनी को पैसे मिले थे? अरे बाप रे नहीं यार, दिस वाज अ वेरी वेरी फ्रेंडली कोलैबोरेशन बिकॉज मुझे पता भी नहीं था कि ये यू नो आई एम गोइंग टू दिस इज व्हाट द सॉन्ग विल बिकम, एंड ये भी नहीं पता था कि मैं ये करूँगी भी कि नहीं. यू नो मैं पढ़ने गई थी. आई फिनिश्ड माई मास्टर्स इन HR एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड आई वाज वेरी वेरी फोकस्ड कि मैंने पढ़ाई करनी है. मास्टर्स इन मैंने HR. जॉब या सो मैं बड़ा ही डिसाइड करके आई थी कि यार वहीं जॉब ले लूँगी, वहीं शिफ्ट हो जाए. मेरे को बहुत लंदन पसंद है एंड आई नेवर न्यू व्हाट नोबडी नोज व्हाट वेयर लाइफ विल टेक यू, and this is what it had planned for me. So I came back as soon as I realized how big the songs become. तो गाने के वायरल होने के बाद फिर कुछ पैसे मिले या नहीं मिले? नहीं कुछ नहीं. मेरे को बाकी बहुत कुछ Okay. मिला है. I got a lot of love from the audiences who found out it was me. Right. I started my career as a musician. I decided to take it up. Also, I did a lot of live shows that I still do. तो वो that's a dream क्योंकि live तो is just wonderful when the audience sings to you ना, मज़े ही आ जाते हैं. So initially लंबरगिनी के हिट होने से पहले it was never this thought never came in did, your mind. it did, but yeah. to that I'll become a singer, Yeah, right? yeah. No, it did, and it was a very very सब ड्रीम होता है ना कि यार I don't know if I can reach that, right? It's a thing कि you look at your ideal favorite singers. I look at सुनिधि चौहान and I think कि यार एक दिन ऐसा बनने की कोशिश रहेगी हमेशा. Right. बट यू नेवर नो कि वो होएगा कि नहीं होएगा. सो यू ऑलवेज हैव अ प्लान टू फॉल बैक अपॉन कि यार पढ़ाई पूरी खत्म करनी है, देन वील टेक द चांस. Lamborghini pushed me to take that chance very very quickly in a year of releasing. तो हाँ, स्कूल में मेरा बहुत सपना था that I wanted to become a singer always because I was Right. very very focused in म्यूजिक एंड मेरा सारा टाइम कॉलेज में भी म्यूजिक में ही निकलता था. And कब से ऐसे like singing को लेकर के कब से you wanted, like बचपन से ही ये था that singer बनना है? I've been learning since I was 4. Wow. My parents are both singers, मतलब hobby singers. But who knew कि मैं ये करूँगी आगे जाके. तो उन्होंने म्यूजिक से इंक्लाइन होकर मेरा नाम भी रखा रागिनी, मेरे पेरेंट्स ने. Wow. तो स्कूल में मुझे याद है मैं क्वायर में भी होती थी. आई वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, तो हम लोग वहाँ भी सीखते थे. तो मेरे को एक प्रिंसिपल ने बोला था राइट व्हाट यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर बचपन में. तो मैंने उसमें लिखा था आई वांट टू बी अ सिंगर एंड आई वांट टू सिंग फॉर अ YRF फिल्म एंड आई वांट टू रिकॉर्ड एंड बट आई थिंक इट वाज अ काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन. Okay, that's great. And also बचपन में लाइव भी गाया है दूरदर्शन या किसी के लिए? What is that story? Tell me about that. So उसकी स्टोरी बड़ी सिंपल है. बहुत ही you know we used to learn all kinds of songs with our teacher, and Srimati Nidhi Narang is my guruji, and in Ambala I used to learn from her, and we got this opportunity कि आप you know come and sing live for us like a Deshbhakti song. And yeah, we went as a group, we learned together and we performed for Doordarshan in Chandigarh.
सो बड़ा क्यूट सा एक्सपीरियंस था टू बी ऑन टीवी एट सच अ यंग एज. दैट्स ग्रेट. बट आगे बढ़ने से पहले लंबरगिनी एक बार हो जाए. बिल्कुल. लाइव रागिनी टंडन इज देयर, सो व्हाई नॉट. बिल्कुल होना चाहिए. होना चाहिए. यस. लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी छुटा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ. मॉडल टाउन इच मारे गेड़ी, मॉडल टाउन इच मारे गेड़ी, सानू भी छुटा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाए जाने हो. बाय द वे नाउ यू आर इन मुंबई. Yes. और जहाँ पे रागिनी रहती है उसके पास ही मॉडल टाउन भी है. बिल्कुल. दैट्स करेक्ट. ये मेरे को एक दो बार आई रियलाइज दिस. अंबाला मेरा जो होम टाउन है, वहाँ पे भी मॉडल टाउन इज वेरी वेरी क्लोज. आई रियलाइज दिस वेरी वेरी बॉम्बे आते ही एक्चुअली मेरे को काफी लोगों ने बॉम्बे में से ना टैग किया था जब मैं बॉम्बे मूव नहीं हुई थी कि मॉडल टाउन क्रॉस करते करते पीछे मॉडल टाउन चल रहा है गाना. So when I saw it, I was like, इसके आसपास ही रहेंगे. अच्छा, बहुत सारे जो नॉन पंजाबीज है जिनको ये मतलब ये जब लिरिक्स आया था ना तो बहुत लोगों को ये आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट कि क्या है. सो वो लाइन जरा बताओगी कि क्या है. सानू भी चूटा दे दो, जूता दे दो. बहुत सारे ऐसे लोगों ने वो किया होगा. आई एम श्योर कि वो बहुत सारे डीएम्स भी आए होंगे. इट्स अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन. और वो बोलते हैं सानू भी चूटा दे दो. इट्स अ पंजाबी में मतलब टेक मी for a drive in your car, as simple as that. लेकिन YouTube पे भी मैं आज तक comments पढ़ती हूँ, जूता दे दो, पता नहीं क्या छोटा दे दो. किसी ने मुझसे छोटा भी बोला था. मैं कहा थोड़ा तो सेंस कैसे बनेगी कि लैम्बोर्गिनी में चल रहा है पर हमें छोटा दे दो. But it's चूटा. मैंने भी आई अंडरस्टैंड. मैं पंजाबी हूँ पर मेरी पंजाबी इतनी फ्लुएंट नहीं है, तो मेरे को भी अबाउट 6-8 घंटे लगे थे ये प्रोनाउंसिएशन सीखने में. सो इट इज वेरी टफ. बट झूठा को च के साथ मिलाओ तो चूटा हो जाता है. चूटा दे दो. और मैंने ये मेरी पंजाबी फ्रेंड से पूछा था 2018 में. ओह दैट्स नाइस. या ऑफ कोर्स लाइक आई वांटेड टू नो हां क्या बोल रहे हैं. व्हाट डज दैट मीन. मैं आज तक यही करती हूं. मैं पंजाबी फ्रेंड्स को बोलती हूं सिखाओ क्या बोल रहे हैं. सो हाउ हैज लाइफ चेंज्ड फॉर रागिनी आफ्टर लंबरगिनी. वाओ. क्या बदल गया. Lamborghini was like a push for me in the direction that I always wanted to pursue. That was my dream. कि यार even I can do it. It was that kind of a push. And जब ये हुआ तो मेरे को realize हुआ कि यार अब नहीं तो कब. अभी नहीं अगर मैं इस तरफ effort करूँगी तो then when अभी मिला है इतना बड़ा गाना तो must try. So life changed very very beautifully. I moved to Bombay about a year after also. 2019 में मैं shift हुई थी. And it's been a dream since then. I've been making my own music. I've been performing. I've been getting so much love from all kinds of audiences and fans who really love the kind of music I make. बहुत different है from Lamborghini, from what I make. जो मैं अपने गाने बनाती हूँ वो बहुत different है. But touchwood, my fans and my people really like them, and I'm really enjoying the life I'm living. I'm living a dream. कि music सबको नहीं मिलता है अपना dream जीने का. And बहुत मजा आ रहा है. इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की अपनी एक अलग उनका ना एक अपना अलग वर्ल्ड होता है. अपने लाइक देयर आर सो मेनी अमेजिंग इंडी आर्टिस्ट. सो क्या ये रागनी के इसमें भी था कि मुझे फिल्मों के लिए गाना गाना है, या ऐसे था कि नहीं मुझे अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही आगे रखना है. मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुई थी तो मैं इसी ड्रीम के साथ शिफ्ट हुई थी कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है. क्योंकि आई थिंक उस टाइम पे हम लोग ज़्यादा प्लेबैक सिंगर्स को भी एडमायर एंड आइडियलाइज करते थे. मैं सुनिधि चौहान को आइडियलाइज करती थी कि मुझे आई वांट टू हैव द नंबर ऑफ सॉन्ग्स दैट शी हैज़ इन अ फिल्म. But with the times, the indie music has come up to such an extent कि यार अगर पिक्चर में गाना नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप म्यूजिक नहीं बना सकते. आप अपनी ऑडियंस नहीं ढूंढ सकते कि आपके अगर इस पिक्चर में नहीं आया बट देयर आर स्टिल
20, 30, 50,000 people who still like the songs that you're making. I realized this while I have been on this journey. First few months it gave me a very hard time कि यार पिक्चर में इतनी easily थोड़ी गाना मिलता है. It's a you know path that you have to take. So it took me that long to get a film song also. So I think indie artists is a new era of music where you know, artists like me can actually find their sound and make your sound reach the people who actually love that kind of music. So it's very exciting. बहुत मज़ा आता है. हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है अपने बारे में भी. और indie artists जब collaborate करते हैं, you get to realize and you meet them and you learn so much from them also. So that's also another journey and काफ़ी enjoyable and full of knowledge experience है. और सबसे फेवरेट वाले इंडी आर्टिस्ट कौन है रागनी के? मेरे इंडी आर्टिस्ट मैं शुरू से वही बोल रही हूँ. ऑल्दो सुनिधि चौहान हैज़ अ लॉट ऑफ फिल्म सॉन्ग्स, बट उनके जो अभी इंडी म्यूजिक निकल रहा है इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट. मैं उनके कंटिन्यूसली सुनती हूँ. एंड अब तो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो प्लेबैक भी करते हैं आर ऑल्सो डूइंग देयर इंडी सॉन्ग्स. लाइक आई नो अरिजीत सिंह हैज़ इंडी सॉन्ग्स. Apart from that, I love the indie bands that India has. There's Faridkot, there's Yellow Diary, there's a Local Train. All are amazing. They're lovely. Yeah. So उनको Spotify वगैरह पे भी ढूंढना is such a nice thing, क्योंकि there are so many songs जो हमने सुने ही नहीं होते हैं. Correct. But जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार वाह, ये तो इस डायरेक्शन में हमने कभी सोचा ही नहीं था जिसमें आर्टिस्ट ऑलरेडी काम कर रहे हैं. You know, talking about indie artist and talking about you especially, last year एक हनी सिंह का रील जो काफ़ी वायरल हुआ, जहाँ पर he is listening to this song in a show and वो बोलते हैं आपको आर्टिस्ट पता है, मुझे भी नहीं पता है. So about indie artist. Yeah. So उस पूरी चीज़ को हनी सिंह ने जब बोला, रागनी ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया, बहुत अच्छा एक रील बनाया which I saw and it was really like great thing which you did, I feel. But when you saw that particular chunk of the interview, what was your first thought? Yeah, the reel is showing exactly what my first thought was. I'll be very honest with you, because it's a thing जो मैं 2018 से ही face कर रही हूँ. This struggle to associate myself with the song has been a constant question कि यार क्योंकि उसमें मेरा पूरा नाम नहीं है तो nobody can find me. Doesn't say Ragini Tandon. It says Ragini. How many Raginis are there in the world? Then the other confusion has been that the model is the singer, right? Harshada, she's so beautiful, but initially सबको लगा कि she sung it. And I used to get messages like Harshada she's so sweet. She used to like send those people over to my profile कि यार इन्होंने गाया है, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ. एंड वाइस वर्सा, मैंने भी ये किया है उनके साथ. सो दिस हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट थिंग. तो मैंने आई डोंट एक्सपेक्ट हनी सिंह इज़ लाइक हम बचपन से उनके गाने गा रहे हैं यार. ही इज़ आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ हिज रैप्स ऑल्सो. इतना वो है. तो I didn't expect him also कि यार he would know me that way. But it was very very nice कि यार मैंने फन में रील बना दी और उन्होंने रिप्लाई भी कर दिया. So यही मेरा इनिशियल थॉट यही था. मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं. But now he knows me. So that's a good thing. तो क्या हनी सिंह ने फॉलो करना भी शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे? ये तो मैंने चेक ही नहीं करा. But I got through to him. We spoke. He was very sweet. I got in touch with him and होपफुली अभी उनका बॉम्बे में शो भी हो रहा है तो जाएंगे, देखेंगे, मजा आएगा. अच्छा, so you had already conversation with him after this? Yes, I had a I reached out to him. I messaged him on personal कि यार thank you, आपने इतना sweet message लिखा है. You don't expect such a big artist to come forward and say something like that. So मैंने उनको thank you लिखा and I told him I'm a fan and he replied and we spoke. It was very nice. बहुत अच्छा था. So now since you are in the industry, tell me about your experience. क्या difficulties रागनी ने face किए, क्या चीज़ें जो हैं वो जिसने like रास्ते को smooth बनाया हो for you? Smooth बनाया या smooth नहीं बनाया? दोनों चीज़ें. Okay. Difficulties also और कुछ चीज़ें जिसने smooth बनाया हो for your journey. I think for independent artists सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है कि आप अपनी ऑडियंस ढूंढें. आई थिंक फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फाइंडिंग योर ऑडियंसेस हु लाइक योर म्यूजिक इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग दैट म्यूजिक. सो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड नोइंग कि हो सकता है ये गाना सिर्फ 10 लोग ही सुने पर आप बना रहे हो वो गाना, वो
ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना कि नहीं यार मैं बनाऊंगी. दिस इज़ इट्स अ कंसिस्टेंसी गेम कि यार मेरे को ये टाइप का म्यूज़िक बनाना है और मुझे ये रोज़ सुबह उठ के करना है और अल्टीमेटली वो ऑडियंस मुझे ढूंढ लेगी जिसको ये पसंद है. सो एक स्ट्रगल तो ये है कि यार यू वेक अप इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑल द टाइम यू आर थिंकिंग राइट कि व्हेन यू मेक अ न्यू सॉन्ग एंड यू रिलीज अ न्यू सॉन्ग कि यार इस गाने को अभी तक सिर्फ 1000 स्ट्रीम्स मिले हैं. क्यों? क्योंकि देयर इज नो बिग नेम इन इट, देयर आर नो एक्टर्स हु आर यू नो परफॉर्मिंग इन द वीडियो. या वीडियो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स इज ऑल्सो अनदर कि वीडियो बनाने में कितने पैसे लगते हैं. एंड ऑल आर्टिस्ट डोंट अर्न द काइंड ऑफ मनी दैट द टॉप आर्टिस्ट आर अर्निंग. सो इट्स अ काइंड ऑफ a journey that you have to like keep going at. It's called, I call it perseverance. कि भाई लगे रहो बस, you know, that's the kind of thing कि जब तक आप लगे रहोगे तब तक it becomes rewarding in the end. कि यार मेरी इतना अब for 2 years I think मैंने 2-2.5 साल मैंने continuously गाने निकाले और मेरे streams उतने ही थे. Lamborghini के बाद उतने किसी के 2000, किसी के 5000, किसी के 10,000, बस done. But this year in February I released a song and that has more than 500k streams only on Spotify. So you know वो ऐसा लगता है कि it's rewarding you, the fact that you're able to get up in the morning and you're doing it again and you're going to put it out and the audience will find you. ये जो process है अगर ये होता नहीं है तो ये if you lose out, it's okay to feel bad, it's okay to feel upset, it's okay to feel depressed. It's a thing that all artists, actually anybody is allowed to feel in the world. But उसके भी अगले morning जब आप उठते हो वो ज़्यादा important है. You have to get back up stronger. So this is I think an indie artist, what an indie artist goes through. Smooth ये है कि मुझे realize हो गया कि मुझे अपना क्या बनाना है. What do I want to make and little things don't upset me anymore. I've had a lot of experiences that have taught me a lot of things कि यार उसने ये बोल दिया, शुरू में ऐसा लगता था बस अब मैं रोऊंगी. That doesn't happen anymore. It makes you stronger. It gives you a core that you need to survive in this kind of a situation, in these kind of situations where you know everybody is also looking out for themselves. So you have to realize कि सब अपने लिए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं. और इंडी आर्टिस्ट का एक मुझे लगता है कोर है कि भाई एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करते हैं, कोलैबोरेशंस करते हैं, दे आर आउट देयर टू सपोर्ट यू एनी टाइम. लाइक आई नो आज मैं अगर किसी भी आर्टिस्ट को फ़ोन करूँ तो मेरे को आई हैव नेवर गॉटन नो कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे या हम आपके शो पे नहीं आएंगे या आई विल नॉट राइट. ऐसा कभी भी नहीं हुआ. आई विल नॉट राइट अ सॉन्ग फॉर यू. इट्स ऑलवेज लाइक या लेट्स डू इट. You know, so that's really really nice. और ये मुझे with time ये lesson मिला है कि यार हम सब साथ हैं इसमें as indie artists and it's very very nice. So these are the things that I've learned in the past 6 years. तो मतलब कि लगे रहो, अपने काम में लगे रहो, उसके पीछे लगे रहो, ये बहुत ज़्यादा important है. Like you should not lose the string and you need to follow that line. Yeah, 100%. Okay, and now tell me, ये जो नया गाना टप्पे जो हमने सुना, ये भी टप्पे, you know, जगजीत सिंह, उससे भी पहले जो ओरिजिनल वाला रहा है ऐसे, बट चित्रा एंड जगजीत सिंह का टप्पे इज वन ऑफ माय फेवरेट, एंड वेरी फेमस एज वेल. सो ये गाना फिर कैसे रागिनी के पास आया? How did you create it? I think ये मैंने गाया भी 4-5 years ago ही था. अच्छा. I recorded it after Lamborghini became famous. So tune तो same है, right? है तो टप्पे ही है, folk ही है. Right. तो जैसे Lamborghini हुआ क्योंकि हमें आइडिया था कि ये बचपन से पेरेंट्स के साथ या फैमिली फंक्शंस पे, वेडिंग्स पे सुनते आए हैं. चिट्टा कुक्कड़ बने रहे थे, सुनते हुए आए हैं, तो वो ऐसे जहन में बैठा था. वैसे ही ये दे आफ्टर Lamborghini became big, they reached out to me and they're also very very they're like family to me. I know them since I started. आशीष छाबड़ा, मैं उनको आशीष भैया बोलती हूँ. So he's a wonderful singer, composer and writer. But उनके साथ ये हुआ, he called me, said कि ये हम बना रहे हैं पिक्चर के लिए और तू ही गाएगी, क्योंकि बस फोक है और टप्पे हैं और तेरी आवाज़ चाहिए हमें बस. So बस मैंने कहा ठीक है, मैं गाऊंगी, बिल्कुल गाऊंगी. So it's come out after 4-5 years after I've recorded it. 2020 में आई थिंक मैंने करा था, 2021 और अब जाके रिलीज हुई है. अब रिलीज हुई है. सो टेल एवरीवन वो
किस फिल्म के लिए गाना है? Yes, the song is in this film called Bobby और ऋषि की love story, and Vardhan Puri and Kaveri Kapoor है उसमें as debutants, and my debut playback song called टप्पे. Please आप सुनिए. So this was your like first Bollywood playback Yeah. song in Bollywood. Yes. Wow, debut. song. I've cracked it. You finally. Finally. After how many years? 7. Yeah. 7 7 years 18 since के बाद था. Lamborghini. Yeah. About 7 years. Wow. Okay, so now since you are in Mumbai, तो मुंबई में ऐसे मतलब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट तो हो, लेकिन क्या ऐसे जाना पड़ता है लोगों के पास और बोलना पड़ता है काम के लिए? लाइक कितने अप्रोचेबल लोग हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में? जो लोग ये देख रहे हैं, जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, उनके लिए व्हाट विल यू से? Yeah, I think there is no harm in going to anybody, in fact, as चाहे वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई बहुत फेमस डायरेक्टर हो या राइटर हो, कोई इसमें हार्म नहीं है कि आप जाके उनको बोलो कि आपको उनके साथ काम करना है. मैं तो करती हूँ अभी भी. इफ़ आई लाइक समवन्स म्यूजिक, आई मेक श्योर आई मैसेज देम कि यार व्हाट अ लवली सॉन्ग, मस्ट वर्क टुगेदर, ऐसे करके. देयर इज़ नो हार्म इन दैट. एंड अगर आप ऑलरेडी कुछ बना रहे हो दैट you know, you think somebody else will like and you want them to sing on, if you want me to sing, you can come to me also. So I think as independent artists, this collaboration scenario is something that is very very doable for everybody. And all the artists are, हम artists हैं यार, we are very approachable. we love it when new people come to us with whatever they you know, they want, or they कि भाई हमने गाना लिखा है या मेरे पास ये बीट है, आप इस पे गाना लिख दो. It's what we do and we love to do that. So I don't think there's any harm and you must contact other artists for it. बिल्कुल, बहुत सही कहा. ओके, सो यहाँ पर एक छोटा म्यूजिकल रैपिड फायर है. ओके, म्यूजिकल क्विज. सो लेट्स स्टार्ट. I'm worried. Okay. First instrument you bought and also learned? Harmonium. Okay. Harmonium. Yeah. मतलब मैंने नहीं खरीदा, मेरी मॉम के पास था. अच्छा. So we learned on it. We sang on it with mama, and then my guruji also had a harmonium. Okay. One song you can't stop humming. आजकल तो मैं टप्पे ही गा रही हूँ. We are constantly singing it, but एक सुनिधि चौहान का गाना है. इट्स अ गज़ल दैट शी रिसेंटली रिलीज, आई थिंक बिगिनिंग ऑफ द ईयर. इट्स कॉल्ड तेरे मेरे इश्क का. तो वो एक बार अगर वो ज़रा सा भी थोड़ा सा भी टच हो जाए ना, तो वो निकलता ही नहीं है दिमाग से. फिर यू कैन कंटिन्यूसली सिंग इट ऑल डे. कैन वी हियर वन लाइन? ओह या. ये तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, वो मैं भी कोई और ही थी, वो तू भी कोई और ही था. लवली. एंड टप्पे भी बताई, गाई दो यार एक लाइन प्लीज. एक लाइन. ओके. होना कुछ नहीं तेरे मेरे बीच, होना कुछ नहीं तेरे मेरे बीच, कितना भी ट्राई कर ले, मैं हूँ तेरे आउट ऑफ रीच, कितना भी ट्राई कर ले, मैं हूँ तेरे आउट ऑफ रीच. Wow. Thank you. Okay, first song of your music career. यार बड़ी छोटी थी मैं यार, बट द मोस्ट कॉन्शियसली फर्स्ट सॉन्ग वाज मन साथ समंदर डोल गया. सुनिधि चौहान का. अच्छा. जो अभी रिसेंटली उसका रीमेक भी आया है, दैट सुनिधि. तो you performed that on that song? Yes, I learned it and I performed it in one of the competitions जो हमारे वहाँ गाँव में होते थे. Okay, nice. A song which defines you perfectly. अरे बाप रे. Defines me? Yeah. वाओ, इतने सारे गाने ऐसे जुब जाब जूम हो रहे हैं दिमाग में. मेरी कॉम का गाना है सुकून मिला. Oh, what a lovely song. So
let's put that. Okay, and the last one is music for you is? Life. Yeah, music for me is every day, all the time, breathing, life, everything. So अब फर्स्ट प्लेबैक सिंगिंग का वो मौका मिल चुका है, ऑलरेडी गाना आ गया है. सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रागनी टंडन? Oh, I just released a song, independent song called Mana. It's a romantic song for long distance lovers. मुझे लगा कि जब ये गाना बना रहे थे हम, we were discussing कि है तो Valentine's Day, but what is something that we don't get to hear much. तो इसके पीछे की स्टोरी है कि लॉन्ग डिस्टेंस में भी तो लोगों को स्ट्रगल होता है कि यार देयर मिसिंग देयर लव्ड वन, इवन इफ यू आर लिविंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स. वैलेंटाइंस डे इज फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट बॉयफ्रेंड और हस्बैंड. सो इट्स जस्ट कि वो हमें लगा कि लॉन्ग डिस्टेंस में स्पार्क कैसे भरा जाए. सो दिस सॉन्ग इज कॉल्ड माना, written by my brother, and his name is Shiv Tandon, and composed and also sung with me is Shwetang Shankar. So 13th को रिलीज हुआ है, तो आप सुन लो ज़रूर. बिल्कुल. और एक सवाल और जो रह गया था, दैट इज़ कि ये सारे लोग जो देख रहे हैं ना, और अक्सर ये व्यूअर्स के भी सवाल आई एम श्योर आते होंगे ज़रूर, कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो गए, वो उनका जो इनकम है ना वो कैसे होता है? हाउ? Most of your income is through live for independent artists. अगर आपका स्ट्रीमिंग रेवेन्यू विद टाइम ही बढ़ता है, इट्स नॉट यू डोंट अर्न, मतलब अगर मैंने माना रिलीज़ किया है तो मुझे उसकी ड्यू स्ट्रीमिंग इतनी ईजिली नहीं मिलेगी, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ सॉन्ग टू ग्रो एंड फॉर पीपल टू फाइंड इट, कि हर एक स्ट्रीम के पैसे आ रहे हैं, उसको भी कलेक्ट होने में इट्स सच अ स्मॉल अमाउंट फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. But most of our earning is through the live shows that we do, whether it's a concert or it's a wedding show. All of these are your main source of income. Otherwise, you have all of these societies that आजकल there are two main societies, IPRS and iSamra. One is a Singers Association and one is a Composers and Writers Association, which all artists must sign up for. It's very, very important. Even if you have one song and only one person has heard it, doesn't matter. You should sign up for that society. They collect royalties from across the world for you. Wherever your song एक बार भी कहीं पे भी चला है, they will collect a royalty for you, which you will get every 3 months or 6 months. Oh, great. So it was lovely meeting and chatting with you, Ragini. Thank you so much for being part of the song story. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you.